सारे पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उनमें ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें और वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। तो आज हम देखेंगे वचन के थ्रू से कि यशाया 55 का 9 पद एक बात बोलता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ये वचन को लेते हुए हम लोग कल का उपदेश वचन को जोड़ेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो लोग थे उस समय में, वे लोग क्या किए कि सारे पृथ्वी पर एक ही भाषा होने के कारण एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की और चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बनाकर भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तो यहाँ पे हम लोग पा रहे हैं कि पूरा का पूरा झुंड जो है पृथ्वी में जो भी थे, वो सब जाके सिनार में पहुंचा और सिनार के मैदान में फैल गए। और उसके बाद में उन्होंने ये आपस में यही कहा कि हम लोग ईंट बनाते हैं और ईंटें बनाते हैं। और यहाँ पे बताता है कि ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। तो स्टोरी जो है, कहानी जो है, चाहे वहाँ पे वो रियल घटना जो है, वो इस रीति से है कि सिंपल सा बात है कि शायद ईंट जो है वो डिस्कवर्ड हुआ होगा और वो बड़ा सरल था उसको बनाने का। और पत्थर से शेप दे के ईंट बना के, यानी कि घर बनाने के लिए पत्थर का जो काटना और बनाना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट था। और इसके लिए शायद उन्हें एक जगह से दूसरा जगह भी जाना होता होगा।
तो जैसा कि वो लोग यहाँ पे बोल रहा है कि और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। ये सारा अवेबिलिटी जो है वो पूरा हर जगह में है, पर चूना के लिए उनको कहीं जाना होता है या फिर पत्थर के लिए कहीं पे पहाड़ी एरिया जाना होता है, और इसीलिए वो लोग नहीं चाह रहे थे कि वो लोग चारों ओर फैल जाए। ये सिंपल सा बात है। अभी उसी को हम लोग ध्यान देंगे। अगर कल का उपदेश वचन पकड़ते हैं हम लोग कि यहाँ पे यूहन्ना जो है उसका 16 का 4 का एक पार्ट से स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे ये बोलता है, यूहन्ना निकालिए 16 का 4 से देखेंगे। जो पैराग्राफ खत्म होता है उसके बाद क्या लिखा है 4 का में, मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो कि वो बोलना चाहता है प्रभु यीशु मसीह कि मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। अब ये बात जो है चेलों को बोलने पर क्या सोच रहे होंगे कि ये क्या ऐसी बातें था जो कि हम लोग के संगति, हम लोग को अपनी संगति में लेते हुए ये बातें नहीं कही गई है, पर इसलिए नहीं कही गई है कि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता। तो यहाँ पे एक बात समझ में आता है कि इतना फास्ट बोला जा रहा है ये लाइन तो, कि मैंने आरंभ से तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है। अभी तो ये बात को रखने के समय में ही चेले लोग पूछ पाते, या फिर हम लोग अगर वहां होते तो हम ये बोल पाते कि कहाँ जा रहा है। ये कहने से पूर्व ये लाइन जो है इतना इसके बीच में चेले लोग कुछ बोले होंगे, उसको ऐड नहीं किया हुआ है, वरन यहाँ पे कंटिन्यूटी जो है 4 पद और 5 पद सुनने में आ रहा है कि ये लोग नहीं पूछा अभी तक कि तू कहाँ जाता है, और प्रभु यीशु मसीह यही बात को बोल रहा है कि परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है। फिर से वापस हम लोग चलते हैं उत्पत्ति 11 को। तो हम लोग देख रहे थे कि वो लोग जो है बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। 5 पद पे अगर देखते हैं हम लोग तो वहाँ पे बोलता है, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। अब इसको गौर करके हम लोग को समझने के विषय में यह है कि अगर वो उतर आया तो क्या वहाँ पे जितने लोग सिनार के स्थान में थे और उन्होंने पत्थर के जगह ईंट इस्तेमाल करने का और चूने के जगह में मिट्टी के गारे का इस्तेमाल करने का काम सोचते हुए आरंभ करने का सोच विचार किया, तो उस घड़ी परमेश्वर यहोवा का उनके बीच उतर आना या फिर उनको देखने के लिए उतर आया, तो क्या उनको पता चला कि परमेश्वर यहोवा जो है उतर आया और हमें देख रहा है? नहीं। अगर हम लोग इसका छोटा सा क्लिपिंग अगर हम लोग पिक्चर में देखे होंगे तो पता चला कि भाषा बदल गया, या कॉमिक में देखे होंगे तो भाषा उनका बदल जाने के कारण वे एक दूसरे के लिए बातचीत करने लगे, और उसके बाद में वो अचंभा कर गए कि उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरा बात उसको समझ में नहीं आ रहा, ऐसे में कैसे क्या किया जाए। और वो लोग ने इधर उधर भाग खड़े हुए, उनमें व्याकुलता और उनमें बहुत सारा चीज हो गया, और वो लोग तितर बितर होने का जो है हम लोग उनके बारे में ये चैप्टर को पढ़ते हुए जान पाए हैं। और उसका दो भी कॉमिक्स में भी अगर हम लोग फोटो वोटो देखे होंगे तो उस टाइप का दिखाई दिया। यहोवा का उतरना उनको नहीं देख पड़ा, और इसलिए परमेश्वर यहोवा जब उतरता है या फिर बातें करता है नया नियम में कि सब कोई बोलता है बादल गरजा, और प्रभु यीशु मसीह बोलता है परमेश्वर बातें की।
तो ये जो है ये समझ में किसी को नहीं आता है, क्योंकि ये पार्ट जो है आज हम लोग इस तरह से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे क्या है। क्योंकि एक पद को लेते हुए ऐसा 55 का 9 को हम लोग के बीच में कि क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है, इसको समझने की कोशिश करेंगे ये वचन को। तो यहाँ पे होता यह है कि उन्होंने जब बनाने का आरंभ किया तो एक बात वहाँ पे क्लियरली सुनाई दे रहा है कि उन्होंने क्या सोचा, और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, ये जो मेन चीज है कि उन्होंने कहा, क्या कहा, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। यहाँ पे अगर आप ध्यान देने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक चीज को बोला जा रहा है कि सारे लोग को परमेश्वर चाहता है कि वो सारा पृथ्वी में तितर बितर हो जाए, यानी कि ये सारे लोग यहीं इकट्ठे हुए हैं सिनार के देश में और मैदान में, और यहीं पे उन्होंने विचार किया कि हम क्यों सारे जगत में, सारे पृथ्वी भर में इधर उधर मैंने फिरें, आओ यहीं पे हम लोग जो है एक नगर बसा दें और साथ ही साथ एक गुम्मट भी बना दें। और गुम्मट को बनाने टाइम में उन्होंने ये बातों को यहाँ पे लिखा है कि और उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। अगर यहाँ पे गौर किया जाए तो यहाँ आकाश कौन ठहरेगा? यहाँ चाइना और आपका दुबई नहीं है कि चाइना में अगर गगनचुंबी इमारत बना हुआ है तो फिर वहाँ के लोग कहेंगे कि अरे दुबई में जो है गगनचुंबी इमारत हमारा भी वहाँ पे भी है तो हम भी यहाँ बना लेते हैं, और इससे क्या होगा कि हमारा जो है नाम हो जाएगा इस विषय में। तो वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। ये शुरुआत गुम्मट बनाने का विषय है और यही लोग ही बनाने वाला है। और बनाते हुए ये बोलना चाहा कि हम लोग गुम्मट बना ले जिसकी चोटी जो है आकाश से बातें करे। तो यहाँ पे जो आकाश से बातें करे, अगर इसको ठीक ठीक समझा जाए तो यहाँ पे आकाश परमेश्वर को ही मीन करता है कि परमेश्वर का ही सृष्टि सब कुछ बनाया गया है, और हम लोग इतना बड़ा गुम्मट बनाएंगे कि वो आकाश से बातें करे। और इसी को दूसरा लैंग्वेज में, दूसरा वे में हम लोग सुनते आए हैं कि वो लोग इतना बड़ा गुम्मट बनाना चाहे कि वो लोग स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे, यानी कि स्वर्ग में पहुंच के परमेश्वर को छू सकते हैं, परमेश्वर को देख सकते हैं, परमेश्वर से बात कर सकते हैं। ये बातें इसका रेफरेंस में सुनता हुआ हम लोग आए हैं। परंतु यहाँ पे वो लोग गुम्मट को बनाने का मतलब होता है, यहाँ बोलना चाहता है कि एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, यानी कि परमेश्वर से बातें करे। इनका यही सोच समझ ठहरता है। यहाँ तक आगे को लिखता है कि इस प्रकार से हम अपना नाम करें। ये जो हम लोग काम करेंगे इससे हम लोग मतलब परमेश्वर से माने कि क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा आकाश से बातें करें और इस प्रकार से हम अपना नाम करें, यानी कि जो कुछ भी परमेश्वर बनाया है अब हम एक गुम्मट बनाएंगे उस हाइट में और आकाश से बातें करेगा, फिर हमारा नाम होगा। यानी कि नाम कौन इनका लेगा? परमेश्वर ही लेगा। इस बात को अगर हम लोग को उत्पत्ति का किताब से लेंगे उस फल के विषय में, तो वहां पे शैतान बोलता है हवा से, यदि तू इस फल को खाएगी जो भला और बुरा है तो तू ना मरेगी वरन परमेश्वर के समान हो जाएगी। तो यहाँ पे उस मेंटेलिटी को समझने का विषय है जो कि लूसीफर के विषय में बातें होता है कि वो सोच रहा है कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा में बनाऊंगा। और यही बातों को आज हम लोग इसमें सोच के देखें कि जो चीज जिसका अगर एक स्वामी का
एक अधिकारी का अगर दिमाग में है और उसी से वो कंस्ट्रक्शन करने का अगर उसको मिल गया है लेबर्स, तो फिर वो लेबर के द्वारा लेबर के सोच में उस कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट को रखते हुए बोलना चाहता है कि ये किया जाए ताकि हम लोग उस तक पहुंच जाएं और फिर हमारा सिंहासन जो है हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे वर्ड जो है वो बोलना चाहता है कि अगर हम लोग ये आकाश से बातें करें तो इस प्रकार से हम अपना नाम करें, हम लोग का नाम हो जाएगा, फिर परमेश्वर भी देख लेगा। जैसे कि लूसीफर बोलता है कि हम लोग परमेश्वर के समान हो जाएंगे इस भला और बुरा ज्ञान के बीच, और उसका मेंटालिटी जो था वो आसमान में परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख अपना सिंहासन बनाने का सोच के कारण ही वह स्वर्ग से गिराया गया। ठीक है, सुनने में और लग रहा है, पर हम लोग इसको आगे में देखते हैं कैसा आता है। तो आकाश से बातें करें इस प्रकार हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। तो यहाँ पे फैलना नहीं चाहता है, और इसीलिए उन्होंने चट्टान के जगह, पत्थर के जगह ईंट का आविष्कार कर लिया सपोज, और उन्होंने चूने के जगह गारा, मिट्टी का गारा इस्तेमाल करने का प्रयास किया। यानी कि परमेश्वर जो हमें बना के दिया है उसको छोड़ आज दुनिया जो है बहुत सारा चीज़ों को बनाता हुआ ये पृथ्वी को जो है सोच रहा है कि हम जो बनाया गया है परमेश्वर के द्वारा उससे भी कहीं अच्छा हम बनाएंगे। यानी हम एक राज्य बनाएंगे, और राज्य जो है परमेश्वर का जो कहना है सब कुछ बनाते हुए अच्छा है, उस अच्छा से भी और अच्छा हम लोग बनाएंगे। और इसीलिए हम लोग जब बनाएंगे तो हमारा नाम होगा, और नाम होगा तो यानी कि मेरा सिंहासन जो है वो परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा में होगा। और इसी में अगर मनुष्य लोग ऐड हो रहा है तो प्रभु यीशु मसीह नया नियम में बोला है कि मैं वो करता हूँ जो पिता के यहाँ देखता हूँ, और तुम वे करते हो जो तुम अपने पिता से सुनते हो। और इसलिए कि तुम्हारा पिता जो है शैतान है, तो इसलिए हर मनुष्य जो है वो शैतान के बस में है जब वो फल को खा लिया, और उसके बाद में वही पार्ट निभाएगा जो चीज़ की वो उसका पिता जो है उससे कहेगा कि तुम ऐसा करते हुए बढ़ो। और इसलिए बहुत सारा स्वभाव और बहुत सारा जो आज का दुनिया को देखने पर जो चीज़ देखने को आता है वो सारे चीज़ बिलोंग करता है। कोई बात नहीं, तो इसको आगे में हम लोग देखते हैं कि उसको कैसे जाए आगे बढ़ता है। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। यहाँ पे लाइन बोलता है कि यहोवा जो है उनके बीच में उतर आया और देख रहा है। और क्या बोल रहा है आगे 6 पद में, और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं। मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे सब जो है एक ही दल के हैं। एक ही दल के हैं इन द सेंस कि अगर परमेश्वर सारे चीज़ों को बनाया है, जानवर को, पक्षियों को और ये को, तो यहाँ पे एक ही दल के हैं, मतलब कि एक ही जाति के हैं, ये मनुष्य जाति है। ये लोग सब जो है ये विचार करते हुए कि इकट्ठे हो जाएं और इसको बनाएं, तो एक ही दल के सारे चीज़ को देख रहा है। इसका बोलने का तात्पर्य यही है कि सारा जो है दृष्टांत के फॉर्म में है कि परमेश्वर वहाँ पे स्ट्रेट नहीं बोल रहे हैं लोगों ने, मनुष्यों ने, वरन यहाँ पे वर्ड्स जो डाला गया है जब लोग यहाँ पे लिखा है और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब की एक ही है। जब वहाँ पे भाषा ही एक था और था ही नहीं कोई भाषा, तो फिर यहाँ पे भाषा बोलने का मतलब क्या है? तो यहाँ पे यहोवा जो है वो बोलना चाह रहा है मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। ये बातें को स्ट्रेस देने के लिए मेरे कल तैयारी करने टाइम में वो मेरा मिसेस जो है वो रांची का कुछ हम लोग का जो जाति भाई लोग है उसका एक वीडियो दिखा रहा था। देखो वहाँ पे कैसे वो लोग वीडियो बना रहे हैं। मैंने कि नाच गाना को हो चाहे कल्चर का हो, तो वो कल्चर को अगर हम लोग देखते हैं तो देखने से समझ में आ जाता है ये आदिवासी लोग। अब आदिवासी जो कर रहा है वो पंजाबी नहीं कर सकता। पंजाबी का अपना लैंग्वेज है, पंजाबी भाषा,
और उसका जो रीति विधि है, तौर तरीका है, वो अलग है, वो अलग ढंग से करेगा, वो आदिवासी लोग का कॉपी नहीं करेगा। उसी रीति से अगर हम लोग देखेंगे मद्रासी लोग का, तो वो लोग जो है वो लोग अलग वे में काम करेगा, उनका नाच गाना अलग होगा। गुजराती लोग को देखेंगे, वो लोग अलग रीति में काम करेगा। यानी भाषा जो है वो सिर्फ और सिर्फ भाषा, लैंग्वेज नहीं है, वरन साथ ही साथ उनका काम को प्रकट करता है। तो यहाँ पे परमेश्वर बोलना चाहता है कि ये एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। भाषा मतलब है कि ये लोग जो डिसाइड किया और करने का आरंभ किया है, इनका भाषा भी एक ही है। मतलब एक ही चीज को सहमति ले लिया है करने का, एक ही चीज के डायरेक्शन में बढ़ने के लिए वो लोग ने विचार कर लिया है। और आगे बोलता है और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है, ऐसा ही काम भी आरंभ किया है। एक काम को आरंभ किया है लोगों ने। और जैसा कि यहाँ पे उनका जो है दल एक ही है, एक दल के हैं। और भाषा भी उनके बारे में बोलना चाहता है कि भाषा भी उन सब की एक ही है और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। मतलब कि वो लोग जो काम जो स्टार्ट कर रहे गुम्मट बनाने का, इनका सोच भी वैसे ही इन्होंने आरंभ किया है। तो यहाँ पे कुछ चीज है जो कि परमेश्वर का दृष्टि में वो बताना चाहता है आज का ये 4 और 5 को देखने पर, कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिसको कि परमेश्वर जो है देखने के लिए उतर गया। और देखते हुए बोलना चाहता है कि मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है। और अब जो कुछ वे करने का, पहला वाला पार्ट को खत्म हुआ और दूसरा जो है इधर का पार्ट के हिसाब से जो परमेश्वर स्टेप लेता है। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसीलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें और वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। और फिर आगे का मालूम चलता है कि वे तितिर बितिर हो गए संसार भर में, जो परमेश्वर चाहता था। और उन्होंने उसको मना किया कि हम नहीं जीते तितिर बितिर होंगे। और उन्होंने एक दल होके एक ही भाषा के आधार पर ऐसा ही एक काम को ऐसा करने को आरंभ किया कि वे सोचने लगे कि हम आकाश से बातें करें। वो आकाश उस घड़ी परमेश्वर ही है, क्योंकि सारा सृष्टि जो है जहाँ पे लोग है ही नहीं, तो कोई कुछ और क्या कर सकता था कि एक दूसरे के साथ में हम कंपैरिजन करें, या कंपैरिजन करने के निमित्त परमेश्वर ही है। और इनका काम ही ऐसा है जो कि प्रकट करता है कि इन्होंने कौन सा विचार में कौन सा काम को स्टार्ट किया। ये बातें आज हम लोग यहाँ से उत्पत्ति से सुने। अब हम लोग चले जाते हैं अपना यूहन्ना 16। अब यहाँ पे से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। 4 पद, मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ। आज तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तुम कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। जो आएगा वो तेरे को पाप के विषय में
और धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में क्या कर देगा, ज्ञान दिला देगा नहीं बोल रहा है, वो निरुत्तर करेगा। यानी कि समझने का यहाँ पे एक चीज को देखने को मिल रहा है कि मेरा काम जो था परमेश्वर के द्वारा भेजा जाना वो हो गया, अब मेरे को जो भेजा है उसके पास मेरे को लौटना है। और तुम नहीं पूछ रहा है कि तू कहाँ जाता है। इतना फास्टली ये बात को रखते हुए प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहे हैं चेलों से। और उसके बाद में कि ये चेले जो है, स्पेशली ये पर्टिकुलरली 12 चेला जो है, ये लोग पूरी रीति से समर्पण है और पूरी रीति से चाहता है कि हम कहाँ जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। और इसलिए वो सारा ज्ञान जो कि उस भले और बुरे ज्ञान वृक्ष का फल को खा लेने के कारण सब में पाया जाता है, इसको वे लोग इनकार करते हुए यहाँ पे आए हुए हैं। और यहीं पे आए हुए हैं बोल के यहाँ पे बोलना चाहता है कि परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है, क्योंकि तुम को जब मैंने बुलाया तुम मेरे पास आया और तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारा चाल चलन जो है वो उन्हीं लोगों के समान है। जैसे कि बोलता है कि जब जगत पापी ही था तब जो है परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। तो यहाँ पे जो 12 चेला है वो लोग भी वही मेंटेलिटी का पाया गया, एक ही दल के नाई, एक ही भाषा के आधार पर और एक ही विचार से काम करने वाला। तो जो दुनिया में उस घड़ी चल ही रहा था और आज के समय में भी दुनिया को देखने पर हम लोग को देख पड़ता है कि ऐसा कौन सा मनुष्य है जो कि अपना अपना धर्म को लेके चल रहा है और वो कह रहा है कि इसमें गलती है, इस धार्मिकता में गलती है, कोई नहीं बोलता है। तो उसी रीति से एक गुम्मट जो बनाया गया है जो कि परमेश्वर से बातें करेगा और अपना नाम करेगा। तो यहाँ पे वही सारी बातें जो है हम लोग को एक मनुष्य का काम को देखने पर मिलता है कि यहाँ पे हर एक आदमी जो है वो एक एक धार्मिकता को अपनाया हुआ है और उसी के आधार पर चल रहा है और ये प्रूव करने का कोशिश कर रहा है कि उनका धार्मिकता जो है सबसे बेस्ट और सबसे ऊंचा में है। और इसीलिए उस धार्मिकता के आधार पर वे जो काम करने पर है वे उस आकाश से बातें करने के लिए रेडी है और अपना नाम कमाने के लिए भी रेडी है। तो ये बातें जो है इसको मैच करते हुए समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कि यहाँ पे यशायाह 55 का 9 पद बोलता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो अंतर को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अंतर यहाँ पे उस क्या हिस्सा को जो है प्रभु यीशु मसीह उनसे बोलना चाहा कि मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। तो यहाँ पे जो साथ में है वो क्यों हमारे साथ में है और जो हमने ऐसा क्या कुछ किया है जिसके लिए कि बोलना चाहा कि तुम जो है क्यों नहीं पूछते कि तू कहाँ जाता है। और हम लोग के बीच में हम लोग आरंभ करने से पहले रखें कि यहोवा जब उतर आया उनके बीच में देखने चाहा कि कर क्या रहा है ये लोग, तब उन्होंने क्या हुआ, यहोवा को देखा कि उनके बीच में उतर आया है और हम जो कर रहे हैं ये करते हुए चले जा रहे हैं और जब तक कि हमारा भाषा बदलता नहीं। और हुआ ये कि वे लोग का जो सोच था कि ये जो चोटी है आकाश से बातें करेगा और फिर हमारा नाम होगा। फिर परमेश्वर जो है जब उतर आता है तो क्या देखता है कि ये एक ही दल के हैं, एक ही भाषा के हैं इन लोग, और ये जो काम आरंभ किया एक ही ऐसा एक काम किया है कि इसी में वो लोग पूरा एक मन होकर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे दुनिया में भी एक मन होकर लगे हुए सारे लोग जो है अपना धार्मिकता को लेते हुए चलते हुए विचार कर रहे हैं कि उनके पास क्या है, पाप का जानती है, धार्मिकता का भी जानती है और न्याय का भी जानती है। और इसी बात को लेते हुए यहाँ पे बोलना चाहता है, परंतु मैंने जो यह बातें तुमसे कही इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं
तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो यहाँ पे जो जाना चाहता है वो अगर ठहर जाता तो क्या होता, वो यहोवा के रूप में, न्यायी के रूप में, न्याय सिंहासन में वो विराजमान रहता है, और उसने अपना ही आत्मा हम एक एक में उत्पत्ति में ही डाल दिया और उसके बाद में हम लोग को जीवित कर दिया, परंतु हमने पाप करते हुए उस आत्मा को मरा हुआ दशा में रख दिया। और इसीलिए आवश्यक है कि वो मरा हुआ जो दशा में जो पाप है, जो मरा हुआ दशा में जो आत्मा है, उसका क्या होना है, उसका जीवित होना है, और उसके बाद में उसको संगति मिलेगा परमेश्वर का पवित्र आत्मा के साथ में, जिसके द्वारा कि वो आके निरुत्तर कर देगा कि ये जो बिना आत्मा के जीवित होने के वजह से जो तुम धार्मिकता को दिखा रहे हो, वो धार्मिकता कैसा गलत है, वो पाप कैसा जो जिसको तू समझता है वो भी गलत है, और वो जो न्याय जो तू समझता है वो भी गलत है। और इसीलिए यहाँ पे बोलना चाहता है, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, यानी कि मेरी संगति में तुम लोग जो हो, तुम लोग जो उदास हुए हो, तुम्हारा ही पास भेजूंगा, ताकि अब तू शरीर के आधार पर ना चलते हुए आत्मा को जीवित पाओगे, और वही आत्मा जो है अब तुम जो निर्णय लोगे वो पूरा होने लगेगा। ये बातों को यहाँ बोलते हुए बोलना चाहे, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, ज्ञान देगा बोल के नहीं बोला है, निरुत्तर करेगा, यानी कि जो चीज चल रहा है उसको प्रकट करेगा कि वो बिल्कुल परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है। जैसा इन्होंने घूमट बना के प्रयास करते हुए चाहा कि हम जो है आकाश से बातें करेंगे, यानी कि परमेश्वर से बातें करेंगे, और इसी रीति से शैतान भी वो चाहा, उसके बारे में वचन बोलता है कि तू भी मनुष्य है। शैतान को भी बुलाया जाता है एक जगह में, यहेजकेल या यिर्मयाह में, तू भी मनुष्य है। मनुष्य है, उसमें दो पार्ट होता है, या तो तेरी आयु है छोटा, या तू खत्म होने वाला है, या फिर तू जो है वैसा सोच रखता है। जैसे कि हम लोग को मिलता है मत्ती 16 उसका 23 पद में, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यहाँ अगर हम देखते हैं पतरस को कि वो नहीं चाहता कि कोई प्रभु यीशु मसीह को बेड़ियों में बांध दे और क्रूस में चढ़ा दे, तो कहने का मतलब है इस विचार से वो ऐसा हो ही नहीं सकता करके बातें बोल रहे हैं, परंतु ये सोचता है, पतरस सोचता है कि ये एक धार्मिकता है, पतरस ये सोचता है कि ये एक न्याय है, पतरस ये सोचता है कि ये पाप नहीं है जो बोल रहा है, परंतु उसको उत्तर उसी जो प्रेम करने वाला स्वामी जो है और उधार दिलाने वाला जो उधार करता है और मसीह जो है वही जवाब देता है कि उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो इन द सेंस कि वही उसको लाया है अपने साथ संगति में कि उसको राज्य दिलाए परमेश्वर का, और वही बोल रहा है आत्मा में कि मुझसे दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। इसलिए परमेश्वर को आकाश से उतरना पड़ा और देखने के लिए कि आफ्टर ऑल लोग क्या बना रहा है, देखने के लिए आफ्टर ऑल की लोग क्या बना रहा है। और वहां पे हम लोग को मिलता है कि वो उतर के क्या बोलता है, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है। आज अगर आदिवासी यानी कि हम लोग जितना है छोटा नागपुर का, हम लोग का जो सभ्यता और हमारा जो कल्चर और हमारा जो खाना पीना उठना बैठना, हम लोग बोलेंगे हम लोग तो पंजाबी लोग से अलग है, फिर पंजाबी लोग बोले हम लोग गुजराती लोग से अलग है, गुजराती बोले हम लोग मद्रासी से अलग है। लेकिन जब परमेश्वर यहोवा उतरेगा और देखेगा कि ये सारे मनुष्य जाति क्या कर रहा है, तो बोलेगा कि ये तो एक ही दल के हैं और एक ही भाषा के हैं, और इनका काम भी इन्होंने ऐसे ही आरंभ किया है कि वो परमेश्वर के सिंहासन को से बातें करना चाहता है और वो अपना नाम बढ़ाना चाहता है।
तो यहाँ पे शैतान का उस पार्ट को समझते हुए हमें ध्यान दें कि वो अपना नाम को बढ़ाना चाहता है, और सिंहासन कोई कुर्सी नहीं है कि उसको उठा के हम परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर जाके रख दें और उसमें बैठ जाए। परमेश्वर का ये कहना है इस वचन के माध्यम से कि तेरा जो सोच है वो सोच मनुष्य का ही सा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच विचार आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ये बोलने का तात्पर्य यही है कि जब वो अपने बेटा को, माने कि अपना वचन को देह धारण करते हुए हमारे बीच में भेजा, और हमने उसको जब देखा तो हम ही ने ही यही कहा कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र की। यानी कि कोई काम जो है सैक्रिफाइस होना, बलिदान होना क्रूस कांटे में, यही जो है सिंहासन बनाता है। परमेश्वर जो हमारा यहोवा है उसका सिंहासन ऐसा बना है, वो ऐसा नहीं बना है कि हम चट्टान को यूज ना करें और उसके जगह में मिट्टी को इस्तेमाल करते हुए ईंट बना दें और उसको पका के फिर हम कंस्ट्रक्ट करें, या फिर हम धार्मिकता के लाते हुए धार्मिकता को ऊंचा बढ़ाते बढ़ाते जाएं और बोलें कि देखो हम धार्मिकता हम में पाया जाता है। वो धार्मिकता कुछ भी नहीं है। यदि हम बोलेंगे कि हम मसीह होके हम जो है बुद्धिमान बन गए हैं और हम जो है ऐसा 10वां अंश देते हैं, उपवास रखते हैं और इसीलिए हम बड़ा कलीसिया है और इसी वजह से ही हम बड़ा हैं, तो वो मूर्खता है। और इसीलिए जैसा पतरस भी है, जिसको कि जो चेला भी है, उसको बोलता है कि हे शैतान, है ना, उससे मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। ये मनुष्य का बात ही ऐसा है कि वो हमेशा अपना बड़ाई खोजता है, और यही बड़ाई में वो सोचता है कि वो परमेश्वर से वाद विवाद करे, युक्ति करे और प्रकट करे कि वो कितना धार्मिक है। यही बातें जो है एक बार के लिए परमेश्वर यहाँ पे इस वचन को रखते हुए बोलना चाह रहा है, और साथ ही साथ आयुब से डील करता है। बोलता है कि तेरी धार्मिकता मैं देख रहा था, तू जो अपने 3 दोस्त के साथ में बात कर रहा है, तो वो उतर के क्या बोलता है, उतरते उतरते बोलता है, ये कौन है जो युक्ति को बिगाड़ता है? ये कौन है जो युक्ति को बिगाड़ता है? तू कैसा बोल रहा है कि तू माँ के गर्भ में मर जाता तो अच्छा होता। तो कैसा बोल रहा है कि अगर मैं राजा के समान होता और युद्ध में जाता और मर जाता तो अच्छा है। ये जो मैंने मार्ग लिया परमेश्वर के पीछे चलने का, ये मेरे को आखिर ये मेरे को रिजल्ट दे रहा है कि मेरा ऐसी दशा है। तो इसलिए जानकारी जो है हमारा एक एक के अंदर, जो कि हम सोचते हैं कि हम ऐसा धार्मिकता रखें परमेश्वर के सामने कि वो प्रसन्न हो जाए। हमारा जितना भी प्रयास करें हम, वो प्रयास जो है वो परमेश्वर के सिंहासन में एक बिंदु भी जो है कुछ बदलाहट नहीं ला सकता है। इसलिए जो कुछ भी हमें मिला है वो अनुग्रह में मिला है, और सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही के द्वारा मिला है। और इसीलिए वो हम लोग को बनाते हुए बोलने चाहा कि अच्छा है, परंतु वो बोल नहीं पाया, क्योंकि वो जाना कि मैंने मिट्टी से जो बना दिया इसको, अब ये शरीर के आधार पर जो है ये काम करने लगेगा, और फिर बाद में विचारेगा कि वो परमेश्वर से भी कहीं ऊंचा में वो जा सकता है। परंतु जो श्वास देते हुए इनको खड़ा कर दिया हूँ, वही इसके अंदर में जो जीवन है, यही जो है मेरे संगति में जोड़ते हुए इनको जीवन दिलाएगा, और यही आदन की वाटिका में वो हमेशा के लिए रहेगा। ये बातों को लेते हुए वो ऐसा जाने दिया, जैसा कि हम लोगों ने वो दृष्टांत पढ़ा कि वो जब बोया और सांझ हुई, तब जो बैरी लोग जो है आके वहाँ बीज बो दिया, और फिर दूसरा दिन जो है वो सारे जो दास लोग थे वो दौड़ के स्वामी के पास आता है, बोलता है देखो जंगली बीज कोई बो दिया है और जंगली गज जो है पनप रह गया। तो वहाँ पे स्वामी बोलता है दोनों को बढ़ने दो, अंत के दिनों में क्या है, जो उसके वजह से जो उसी का स्वभाव को अपनाएगा वो आग में झोंक दिया जाएगा, और जो अच्छा है बालें उसको बटोर के अलग कर दिया जाएगा। तो प्रियो, आज हम मनुष्य जाति जो है
एक हिस्सा को लेते हुए चल रहे थे और उसी हिस्सा में परमेश्वर बोला मेरे पीछे हो, मेरे पीछे हो। कुछ आश्चर्य कम करते हुए वो सबको सेपरेट करता है और आज उनके बीच में बोलता है मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, क्योंकि कोई पुत्र को नहीं जानता सिवाय पिता। इसलिए तुम भी मुझे कहते हो कि हम तुझे जान लिए हैं, तू भी जो है मेरे को ठीक से नहीं जानता है। और इसीलिए आज भी अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए अगर हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन शारीरिक और सांसारिक लोगों का जैसा है, तो जो भी हमने सीखा है वचन से उसको लेते हुए भी परमेश्वर बोलना चाहेगा तू अभी भी मेरे को नहीं जानता है। इसलिए जो धार्मिकता तू शारीरिक और सांसारिक रीति से चलता हुआ प्रकट कर रहा है, इस बाबत में मैं तुमसे कहूँगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और इसीलिए वो बताना चाहता है इस वचन के आधार पर कि उस शैतान का मानसा क्या था और उसी का तुम सुनते हुए, काम करते हुए, चलते हुए तुम न्याय को भी समझ लिया है, तुम धार्मिकता को भी समझ लिया है और तू पाप को भी समझ लिया है बोल के तू विचार रहा है। परंतु मैं भी तेरे साथ में हूँ, तभी भी मैंने इसको डिस्क्लोज नहीं किया कि पाप होता क्या है, धार्मिकता होता क्या है और न्याय क्या होता है। बस मेरा जाने के बाद में मैं जिसे भेजूंगा वही तुझे निरुत्तर कर देगा कि पाप होता क्या है और धार्मिकता होती क्या है और न्याय क्या होता है। और आगे चल के उसको हम लोग देखते हैं वो क्या बोलना चाहता है। परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो ये लोगों ने गुम्मट बनाने का प्रयास किया और बोला कि हम आकाश, इतना उसका चोटी जो है आकाश से बातें करेगा और हमारा नाम होगा। वे इसी रीति से अपना समझ के आधार पर काम करने का प्रयास किया और बोलता है कि आकाश से बातें करेंगे, यानी परमेश्वर से बातें करेंगे। इस बात के लिए कौन समर्पण होता है कि अपना सिर को स्वर्ग भी में भी नहीं उठाते हुए नीचे जमीन को देखते हुए बोलता है मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूँ। ऐसा हो के कोई नहीं आता है। ऐसा हो के भी आदम जो है बातें नहीं किया परमेश्वर से, जिस तरफ से वो फल खा लेने के कारण वो बोलता है तू जो इस स्त्री को मेरे लिए बनाया, मेरे को दिया, इसी ने मुझे खिला दिया। स्त्री को जब बोलता है तू क्यों खिला दिया, तू क्यों खाया, ये सर्प ने जो कि आके मेरे को भरमाया। तो इसी रीति से जो है जो स्वभाव बन गया, नंगाई आ गई हमारे जीवन में, वो ऐसा बात को बोलते हुए चाहता है कि वो धार्मिकता को जानता है, ऐसा बातों को बोलते हुए बोलता है कि मैं पाप के विषय में ज्ञान रखता हूँ। जैसे कि सदुकी फरीसी लोग एक स्त्री को जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई लेके आया और उन्होंने कहा गुरु तू क्या कहता है, इसका क्या किया जाए। वो चुप रहा तो बोलता है मूसा की व्यवस्था में तो लिखा है कि ऐसे स्त्रियों को पत्थरवा मारा जाए। तो वो क्या करता है, वे लोग क्या बोलना चाहते थे कि वो न्याय को जानता है। और प्रभु यीशु मसीह बोलता है ठीक है, जो पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। तो पता चलता है धार्मिकता क्या होती है, न्याय क्या होता है और पाप क्या होता है, वहीं समझ में आता है सबको और वहीं रिटर्न हो जाता है। पर इसका खुलासा जो है क्या समझ पाया चेला लोग, इसका खुलासा जो है क्या हम समझ पाए कि तमार क्यों अपना ससुर के साथ में व्यभिचार करते हुए इजरायलियों में वो कैसे ठहराई गई, कैसा जो है रहा बेसिया जो है वो इजरायलियों के गोत्र वंशावली में उसका नाम ठहराया गया। क्या हम समझ पाए कि रूत जो है वो मुआविनी थी, वो कैसा जो है परमेश्वर के राज में उस वंशावली में उसको ठहराया गया। हमको कुछ भी ज्ञान नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ बाइबल को पढ़ते हुए उपदेश करते हैं और देते हैं और सोचते हैं कि आज हम अच्छा बता दिए और उसके बाद में लोग सुनेगा, परंतु लोग कहाँ सुनता है। वहां पे हम मसीह लोग कहाँ सुनते हैं जो बैठे हुए रहते हैं। हम तो चर्च से निकलते हुए भी अभिलाषाओं में चले जाते हैं, अपना मार्ग पकड़ लेते हैं। अब परमेश्वर क्या बोलता होगा कि देखो ये मेरा चुनाव जाती है, क्या नहीं बोलता है कि यही काम करते हुए तू चाहता है कि मेरे सिंहासन
के दाहिनी ओर आके खड़े हो गए। यही बातें हैं जो कि वहाँ गुम्मट बनाने टाइम उन्होंने क्या विचार किया, और यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या बोलना चाहा कि मेरे मौजूदगी में मैंने तेरे साथ चलते चलते तेरा सारा धार्मिकता को मैंने देखा है, और तेरा धार्मिकता में ही एक बात को मैंने सुना और तुझसे कहा, पतरस है शैतान तू मुझसे दूर हो, दूर हो। जबकि वो खुद हम लोग को चाहता है कि हम उसके करीब आएं और उस राज्य में प्रवेश कर जाएं। वही पतरस को बोलता है तुम मुझसे दूर हो। और इसी कारण जो है, जो आत्मा के चलाए नहीं चलेगा उसका क्या दशा होगा। और यहीं पे वो जो है आत्मा क्या बोलता है कि क्या चीज का निरुत्तर करेगा, पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। संसार बहुत सारा धार्मिकता को लाया है और बोलना चाहा है कि वो उस परमेश्वर को जो सबसे ऊंचा में है उससे बातें करेंगे। उस धार्मिकता के विषय में बोलना चाहा कि उसके पीछे चलते चलते तुम जो खुद परमेश्वर को नहीं ग्रहण किया है और उसका आधार पर नहीं जीवन व्यतीत किया है, जो तुझसे बातें करना चाहता है, जो तेरे पास आता है, और इसीलिए तू उसको नहीं जानने के कारण जो है वही पाप है। यहाँ लिखता है कि पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। और इसलिए वो एक बार के लिए मार्था और मरियम को भी बोलना चाहता है कि ये जो तू मेरे सामने रो रहा है कि लाजर मर गया, तू लेट से आया बोल के, तो तू मुझ पर विश्वास नहीं करता है। ये पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि जीवित है ना मरेगा, और यदि मर गया है तो मुझ पर विश्वास करने है तो वह जी उठेगा। तो कितना गंभीरता से हम इस वचन को लेते हुए चल रहे हैं कि हम बोलें कि हम उसको जानते हैं। आज वचन पढ़ते हुए हमने शायद इसको 2 साल हम लोग का ये प्रेयर मीटिंग जो है, मॉर्निंग प्रेयर, इवनिंग प्रेयर, लेट नाइट प्रेयर को हम लोग पूरा कर दिए हैं, और हम पूरा बाइबल को ही कवर कर लिए पूरा का पूरा। परंतु बाइबल में के चुना हुआ लोग जो है उसका दृढ़ता जो उन्होंने दिखाई है, वो दृढ़ता आज तक हम में नहीं पाया गया है। हम एक आज भी वैसे ही है जैसा कि पहले से थे, क्योंकि हम एक दल के, एक भाषा के, एक ही काम को ऐसे चुने हुए हैं कि उसी के आधार पर हम जो है घुमट बनाने का प्रयास करते हुए उसके चोटी को बनाएंगे, जो कि आकाश से बातें करेगा बोल के विचारते हुए परमेश्वर उतर के देखता है, और हमें भी क्या वैसे ही देखता है। क्या हमने धार्मिकता को वैसे ही पहचाना है जैसा उन्होंने करने का कोशिश किया? क्या पाप के विषय में हमने वैसे ही विचारा है? क्या न्याय के विषय में हमने वैसे ही सोचा है? जो कि उसमें जो बड़ा बड़ा आश्चर्य काम कर रहा था पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वे बोलना चाहा कि मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए हैं, उनको भी बोल देता है। जो ये आज जो बोल रहा है, मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, और यही साथ रहने के कारण जो है वही ये अधिकार दिया था कि जाओ थोड़ा करो काम, मैं तुझे आत्मा देता हूँ। और इसीलिए वो चेला लोग चला गया और उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य काम किए, दुष्ट आत्मा को निकाला, रोगी को चंगा किया, और लौट के आके उसी एटीट्यूड में बोलने लगा, हम बड़े बड़े काम किए, हमने दुष्ट आत्मा को दूर किया, यहाँ पे अंधों को दृष्टि दी और बहरों को का कान खोले। मैं देख रहा था, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे बोलना चाहता, मैं देख रहा था कि कैसा शैतान जो है स्वर्ग से गिराया जा रहा है। शैतान पहले से उत्पत्ति में नहीं गिराया गया था, जो कि अब गिरता हुआ देख पड़ रहा है। यहाँ जिससे हम बातें कर रहे हैं वो पिता है, और वो विराजमान रहता है, और वो बोलना चाहता है कि मैंने तुझे बनाया मिट्टी से और फिर तुझे अपनी आत्मा दे रखी है, और तू उस आत्मा के आधार पर नहीं चलता है, और इसीलिए तेरी धार्मिकता और तेरा न्याय और तेरा पाप जो तू बोलता है कि हम जानते हैं, वो कुछ भी नहीं जानता है। और इसलिए आयुब से बोलता है कि ये कौन है जो युक्ति को बिगाड़ रहा है और बोलना चाह रहा है, मैंने उसे धार्मिक बना दिया था, परंतु वही बोलना चाहता है कि मैं माँ के गर्भ में ही मर गया होता तो अच्छा होता। तो क्या जानता है मेरे विषय में? यही बातों को रखते हुए वो लास्ट का 2-3 चैप्टर जो अपना जो काम है उसको प्रकट करते हुए बोलना चाहे, तू क्या एस्ट्रोलॉजर, तू क्या एस्ट्रोनॉमर हो गया, माने कि
तू जो स्पेस में जाके चांद में बैठ के तू सोचता है पृथ्वी गोल है, लटका हुआ है, चौपट ये फ्लैट नहीं है, तो क्या हुआ? तू जानती हासिल कर लिया, तू आसमान से बातें करेगा इस बाबत के लिए कि तू वहां पे जाके देख रहा है पृथ्वी जो है वो गोल है। मेरे को बता कि पृथ्वी को बनाने वाला जो है वो मैं जब हूं तो उसका नींव कहाँ रखा? तो नींव हम कहाँ ढूंढे? और जब नींव ही नहीं ढूंढ सकते हैं, जो नींव रखा है उस परमेश्वर के विषय में हमारा जो आकृति जो हमारा अंदर है, हम जो बोलते हैं कि आज मेरे को बीमार हो गया, इससे मेरे को कैसे छुटकारा मिलेगा, जैसे कि बीमार अवस्था वाला परिवार जो है वो अविश्वासता बना लेता है परमेश्वर के प्रति, और जिसका घटी है, कमी है, वो अविश्वासता बना लेता है कि परमेश्वर देगा कि नहीं देगा। तो कैसा चलता है परमेश्वर के पीछे और कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है, हम मसीह होने के कारण समझें। यदि वो बातों को नहीं ले पाता है जो प्रभु यीशु मसीह आके मनुष्य रूप धारण करते हुए हमारे बीच में करते हुए वो बोलना चाहा है, हे अल्पविश्वासी, मैं कब तक तुम्हारे बीच में रहूंगा? तू अल्पविश्वासी इसलिए बनेगा कि तू ध्यान नहीं दे रहा है, तू तो एक भाषा वाला होके, एक दल वाला टाइप का होके वही काम करते आ रहा है जो काम तेरे पिता से तू सुन रहा है, और तेरा पिता जो है शैतान है। और जब परमेश्वर काम करता है और तू बोलता है कि उसका सिंहासन जो है उससे भी हम ऊंचा में सिंहासन बनाएंगे, तेरा सिंहासन बनेगा कैसे ऊंचा में? तो स्वर्ग का अपना चोटी बनाते हुए परमेश्वर से बातें कैसे करेगा? जब परमेश्वर काम कर रहा है नीचे में आके, ये परमेश्वर सारा सृष्टि को जब बनाया और बोला अच्छा है, तो अच्छा के रूप में वो था, और तुझको बनाया अपने स्वरूप और समानता में कि वो अच्छा दिखाई दे तुम में, तो तू ही नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैंने अपने पुत्र को भेजा। देखो तुम ही बोल रहे हो, उसके बारे में गवाह हो कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र की। क्या हमारा स्वभाव हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जैसा है? मसीह होने पर क्या हम जो है कोई भी कलीसिया की क्यों ना हो, क्या हमें देखकर जो है वो सारे जो दोषी ठहराए गए हैं संसार से, वे आनंदित हो रहे हैं? वे सोच रहे हैं कि मैं इससे बातें करूं, इसके पास आऊं, इससे पहल करूं कि ये मेरे को छुड़ा ले, मेरे को मतलब कि प्रभु यीशु मसीह के पास जैसे वो लोग आता है, यदि तू चाहे तू मुझे शुद्ध कर सकता है। इस रीति पे जो है मैंने आसरा और भरोसा रखा इस संसार पे, परंतु कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन ये चर्च देखो, इस चर्च में लोग जो है 100 परिवार से भी अधिक है, ये निकलते हैं और ढूंढते हैं, और यहाँ वहाँ कुछ होता है उसके अंदर में, तो मैं इनके पास शरण लेने आता हूँ कि ये लोग कुछ मेरे लिए उपाय करें। हम कर पा रहे हैं क्या? हम कर पा रहे हैं क्या उनके लिए? हम खुद अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उनके लिए कहाँ से करेंगे? तो यही बातें जो है आज वचन बोलना चाहता है कि परमेश्वर जो है उतरा और देखा, मैं क्या देखता हूँ बोल रहा है। हम लोग को वो समझने का विषय, वो क्या देखता है बोल रहा है कि ये लोग एक दल के हैं, एक भाषा है इनका, और काम भी ऐसा चुना है एक समान, माने एक ही विचार में कि हम परमेश्वर से बातें करेंगे। और इसलिए एक जन जो है पंजाबी अपना धार्मिकता को लेके चल रहा है और बोल रहा है वो बात करेगा एक दिन। एक है गुजराती, वो अपना धर्म को लेके चल रहा है, वो बात करेगा एक दिन। एक है हम लोग का छोटा नागपुर का सारा आदिवासी लोग जो है वो एक मन होके, एक दल होके आगे बढ़ रहा है कि वो बात करेगा परमेश्वर से एक दिन। और वो उतर के बोलता है मैं क्या देख रहा हूँ, ये क्या बना के रखा है ये लोग। तो यही है उनका जानकारी हासिल करना कि पाप इसे कहते हैं, धार्मिकता उसे कहते हैं, न्याय इसे कहते हैं। और इसी को बोलता है मैं जाता हूं और मैं उसे भेजता हूं। वो क्या करेगा? वो तुम्हें ज्ञान दिलाएगा नहीं बोलता है, वो तुझे निरुत्तर कर देगा। उतरते हुए तेरे को निरुत्तर करेगा, तेरे पास उत्तर ही नहीं रहेगा उसका जब वो बात रखेगा। और वो कहाँ से आएगा? वही आत्मा से जो परमेश्वर उत्पत्ति में हमें दिया है एक एक को, और वह हमारे अंदर है जो मरी हुई दशा में है। और यही पाठ को जो निरुत्तर करेगा, इसको मैं जब ध्यान दिया तब मेरे को एक बात मुस्लिम समुदाय का, उनका जो आर्ग्यूमेंट है उसको भी विचार आया। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह जो है वो नबी है,
और वही जीवित उठा लिया गया है। कैसे उठा लिया गया, उनका रीज़न आप सुनेंगे तो आपको माने कि वो धार्मिकता को सोचेंगे तो बोलेंगे कि क्या बोल रहा है। हम लोग मसीह जो है उसको क्रूस काट में चढ़ा हुआ देखते हैं क्योंकि वो मेमना है, और फिर वो स्वर्ग में उठा लिया गया और वो दोबारा आने वाला है। जैसे हम लोग बोलते हैं वो दोबारा आएगा, न्याय करने के लिए आएगा, अब अनुग्रह करने के लिए नहीं आएगा। हम लोग बातें करते हैं इंजील के थ्रू से, बाइबल के थ्रू से, और वे बात करते हैं कि वो आएगा, वो समझाएगा। किसको समझाएगा? हम लोग को नहीं समझाएगा, मुस्लिम समुदाय को नहीं समझाएगा, वो बाकी जाति वाला लोग को समझाएगा, विशेष करके यहूदी लोग को समझाएगा और सारे क्रिश्चियन लोग को भी समझाएगा। ये जो तू मार्ग अपना के चल रहा है ना, ये मार्ग नहीं है, ये उसके तरफ बढ़ा रहा है, यानी कि उनका जो है नबी के तरफ बढ़ाएगा। ये उनका इस वचन के आधार पर उन्होंने उसको वैसे ही उसका कुरान में पाता है कि वो आके निरुत्तर करेगा। और हम आज क्या सीख रहे हैं, वो किस बात के लिए निरुत्तर करेगा? हम कि एक जन को निरुत्तर कर दिया, वो है पतरस, और उसको बोला जा रहा है उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तो प्रभु में प्रियो, क्या हम मनुष्यों की बातों पर मन लगाते हुए धार्मिकता को समझ रहे हैं? क्या मनुष्यों की बातों पर मन लगाते हुए न्याय को समझ रहे हैं? क्या मनुष्यों की बातों पर मन लगा के पाप को समझ रहे हैं? यहाँ पाप के विषय में बोला, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। उत्पत्ति से लेके आज प्रकाशित वाक्य तक चले जाने के द्वारा वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। इसी कारण जो है, यही है वो पाप, और कुछ पाप नहीं है। अरे वो व्यभिचारिणी स्त्री था, वो आई, उसको पकड़ के लाया और बोला कि ये पाप किया है, इसलिए तू क्या कहता है, पत्थर में मारे? परमेश्वर खुद बोलता है, आप वाद विवाद करते हैं, तेरा पाप कितना भी लाल क्यों ना हो, मैं उसे श्वेत कर दूंगा। अरे मैं अभी हम लोग देख रहे थे, मेरा मिसेस बातें कर रहा था, हम लोग का विनोद कुजूर का घर में जो आंटी है, उसकी मम्मी है, वो लीना को, मैंने मेरा वाइफ को पहचान जाती है, परंतु सीमा टोपो जो है हम लोग का वो भी साथ में गई, तो बोलता है मैं इनको नहीं जानता ना, हम नहीं पहचान रहे हैं। तो कहने का मतलब है वो ब्रेन को देखें, जो ब्रेन हम लोग का है कितना बड़ा बड़ा चीज को करता है, परंतु जब वो जब वो ब्रेन स्ट्रोक होता है, तब वो क्या होता है, पोर्शन जो है ना पेपर के जैसा हो जाता है, ब्लैंक। वो उसको मालूम भी नहीं चलता है कि वो इससे एक जीवन जो है जिया है, और उसको वो जीवन जो है उसमें क्या क्या घटा था। यानी कि मेरा पाप को प्रभु यीशु मसीह में वो ऐसा धो देता है, या फिर ऐसा सब कुछ ठीक करने के लिए, जैसे हमने बीते दिनों में पाए कि वो आ रहा है कि वो सब कुछ बाकी जो है सब कुछ मैं आके ठीक कर दूंगा, वो ऐसा ठीक कर देता है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में एक झील के बारे में बातें कर रहा है, यानी कि वो ऐसा ठीक कर देता है कि वो कुछ है ही नहीं उसके अंदर में। वो सारा समझ जो देह के आधार पर हम लोगों ने किया, शरीर के आधार पर हम लोगों ने किया, संसार में संसारिक जीवन के व्यतीत करते हुए जो किया है, वो सब मिट जाएगा। यानी कि वो बोलना चाहता है कि तेरा पाप कितना भी लाल क्यों ना हो, वे क्या हिम के ना श्वेत कर दिए जाएंगे, एकदम शुद्ध कर देंगे, उसके हाथ में। इसलिए वो बोलना चाहता है कि ये कौन है जो युक्ति को बिगाड़ रहा है। मेरे बारे में बात करते करते फिर ये बात को क्यों बोल दिया कि मैं माँ के घर में ही मर गया होता तो अच्छा होता। यानी कि तू मेरे को इतना ही जाना आज मसीह होने के कारण, क्या तू इस बात के लिए कि वो मैंने अपने पुत्र को भेजा वही अनुग्रहकारी है, बस इतना जानते हुए फिर तू रोने लगा कि मेरा घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, आज ही इसको खा के हम कल के लिए मर जाएंगे। क्या तू सचमुच का मर जाएगा और मैं हूं नहीं? इसलिए उन्होंने चट्टान को नहीं इस्तेमाल किया, वो ईंट को इस्तेमाल करते हुए गुम्मट को बनाने का प्रयास किया। उन्होंने चूना का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने मिट्टी का गारा को इस्तेमाल करते हुए सोचा कि हम आकाश से बातें करें। और इसी तरह से हम भी मसीह होकर मसीह जैसा जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं, वरन हम तो संसारिक लोगों का जैसा व्यतीत कर रहे हैं अपना जीवन को, जो कि उतर के जब देखता है और बोलना चाहता है मैं क्या देखता हूँ,
तो वो यही देखता है हम लोग के बीच में, और हमें बोलता है कि तू क्या देखने गया था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के पास? क्या तू क्या खाता है वही देख रहा था, या फिर तू क्या पहनता वही देख रहा था? तेरे को समझ में आता है कि मैं कौन हूँ? सृष्टि करता हूँ। मेरा आधा हिस्सा तो तेरे देखने पर ही, तेरा चारों तरफ देखेगा तो तू जान लेगा कि परमेश्वर कौन है। और वो तेरा जो धार्मिकता जो तू प्रकट कर रहा है क्या है? उसी बेसिस पे मैं वही परमेश्वर है जो सारा सृष्टि को बनाया है। तू सोचता है पाप क्या होता है? ये तेरा परमेश्वर जो आके अपना पुत्र को भेजा और लहू बहा के सारा पाप को क्षमा कर दिया, उससे पहले तू क्या सोचते हुए तू प्रकट करना चाहा कि कौन चीज है पाप और कैसा वो पाप का अंत करता है परमेश्वर जो सृष्टि करता है? क्या तू उसके पास आया कभी? क्या अपने आप को संपूर्णता उस अब्राहम की नहीं दिया जो अपना इकलौते पुत्र को देना चाहा, जो उसका सबसे प्रिय था दोनों पुत्रों में से, इस्माइल और इसहाक में से? उन्होंने इसहाक को परमेश्वर मांगा तो उसको जाके वो बलिदान चढ़ाने के लिए रेडी हो गया। क्या तू कभी अपने आप को बलिदान चढ़ाता है, या फिर तू कुछ ऐसा घर से निकाल के देता है मेरे को कि जैसे हाबिल दिया कि वो सबसे उत्तम चीज को ढूंढा कि ये जो है परमेश्वर को दूंगा, ये मैं खो नहीं रहा कि मेरा पास खत्म हो जाएगा फिर उत्तम कुछ बचेगा नहीं, इसलिए इसको रख लेते हैं बाकी दूसरा किसी को दे देते हैं, बल्कि उत्तम चीज को देगा। इसीलिए मैं भी मांगा तुमसे कि मैं तेरे घर में जो पहलौटा है वो मेरे लिए ठहरेगा। पर तू पहलौटा क्या, तू तो मेरे को अपने आप को ही नहीं देता, तू पहलौटा कहाँ से देगा? तो इसी रीति से जब वो उतरता है बोलता है मैं क्या देखता हूँ, ये लोग एक जाति एक भाषा के एक दल के हैं और ये लोग बनाने चले हैं गुम्मट, और बोलता है कि मेरे सिंहासन से ऊपर सिंहासन, जो उसका मुखिया है, जो उनका हेड है, जो उसका पिता है शैतान, वो बोलता है कि सिंहासन मेरे सिंहासन से ऊंचा में बनाएगा। और वही सोच को लेते हुए ये उस फल को खिला दिया कि तू ये फल को जब खा लेगी तो परमेश्वर का जैसा हो जाएगी। और उसको इतना अच्छा लगा ये बात को सुनते हुए, क्योंकि ये बातें जो है एक दिन का नहीं है, बहुत दिन तक विचारने के बाद में ही जाके हवा जो है उस फल को लुभावना और मनभाऊ समझ के उसको तोड़ा और खाया। जैसा शैतान जो है हम लोग ने देखा दृश्य रूप से एक सांप के रूप में आया और उसको फुसलाया, तो उसी रीति से यहाँ पे मेरा यही कहना था स्टार्टिंग में, क्या यहोवा जब स्वर्ग से उतर गया क्या उन्होंने देख पाया उसको? और वो क्या बात कर रहा है, मैंने क्या देखता हूँ बोल के ये बात बोल रहा है। आज हम लोग भी कितना बार ये चैप्टर को पढ़ लिए हैं और हमने भी कभी विचारा कि ये बात परमेश्वर आफ्टर ऑल बोल कैसे रहा है? वो तो जब मुलाकात करता है मूसा से तो मूसा थरथरा जाता है, और यहाँ पे लोग जो है वो बोलना चाहते हैं कि हम आओ गुम्मट बनाते हैं। उसका चोटी स्वर्ग से बातें करेगा, आकाश से बातें करेगा। आज वैसे ही धार्मिकता जो है लेते हुए सारा दुनिया चल रहा है, और इसीलिए बोलता है कि मैं जो भेजता हूँ मेरे जाने के बाद जो आएगा वो तुझे इसके बारे में निरुत्तर कर देगा। और बोलता है और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। धार्मिकता क्या है? मैं पिता के पास जाता हूँ। आप आएंगे पिता के पास? वो बोलना चाहता है। क्या तू आएगा पिता के पास? पिता के पास आने के लिए क्या होगा? वो सारा जो है अपने सारे धन, अपने सारे मन और अपने सारे बुद्धि और अपने सारे ज्ञान और अपने सारे शक्ति से प्रेम कर, यानी कि वो सब कुछ को अर्पण कर, जैसा कि वो धनवान आदमी को बोलता है कि एक बात की कमी है, यह काम कर, वो सब कुछ को जा बेच डाल और मेरे पीछे हो ले। और वो उदास होकर लौट गया। हमने बड़ा मुश्किल से सब कुछ अर्जित किया है जो हमारे पास है, और इसी वजह से हम पहले से ही जो है उदास है कि ये मार्ग में चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कठिन है तो हम सोचे कि वो कठिन नहीं है हमारे लिए, हम दे देंगे। परंतु हमारे लिए भी परमेश्वर उत्तर के क्या देखता है? वही देखता है जो हम लोग भी बोलने वाला बनता है, कठिन है। यहाँ पे एक चुना हुआ जो है पतरस, उसको ही डांट खाना पड़ रहा है, उसको ही बोला जा रहा है कि हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। ऐसा कौन सा हिस्सा है पतरस का जिसको कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बड़ा क्रोधित हो गया और बोलता है शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। यानी कि वचन बोलना चाहता है कि तेरा जो मुंह से निकल रहा है बातें, ये मेरे लिए ठोकर का कारण है। तो जो है
परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। आज हम एक एक परमेश्वर की बातों पर अगर मन लगाए होते तो क्या आज हम उस हिस्सा को जो बोलना चाहता है प्रभु यीशु मसीह, हे अल्पविश्वासी कब तक मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, क्या वो वाला हिस्सा जो वो किया हम नहीं कर गए होते। तो ये बातों को जो है वो बोलना चाहा, और यही बातों को लेते हुए वो अय्यूब से बोलना चाहा कि ये कौन है जो युक्ति को बिगाड़ता है। मतलब कि उसका हमें सिखाना कैसा है कि उसने उत्पत्ति से लेके इतना समय काल में क्या देखा, और लास्ट में आज हम नई इजरायली के रूप में चुने गए हैं। यदि हम चुने गए हैं इसको हम समझें और अपना ऐसों के समान जीवन नहीं व्यतीत करते हुए कि हमको भूख लगा है और हमारा पहलौटा क्या काम आएगा, इससे अच्छा है कि तू पहलौटा ले ले। हमको इस संसार में मेरे को जीवन चाहिए, हम नहीं देख रहे हैं कि वो जो जिस पर विश्वास करने से वो पुनरुत्थान और जीवन मैं ही वो बोल रहा है, और हम क्या है कि हमको डॉक्टर से जीवन चाहिए, इसलिए मेरा पहलौटा जो है वो क्या काम, मेरा जो लेपालकपन पुत्र और पुत्रिया जो हमको बनाया, ये लेपालक जो है ये क्या काम आएगा। इसलिए बहुतेरे जो है उन जो है झाड़ फूक वाला के पास में विश्वास करते हुए जाते हैं। बहुतेरे जो है वो पूरा आसरा और भरोसा उस डॉक्टर का दिखाया हुआ दर्शन को देखते हुए वो सोचता है कि इसी में हम होके चलेंगे तो हमारा छुटकारा हो सकता है, और छुटकारा नहीं हो पाता है। और यही बातें जो है हम एक एक मसीह में देखने को मिलता है, और यही बातें बोलना चाहता है 10 में, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। अरे धार्मिकता तो हमने कुछ और सोचा था, पर यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोलता है धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा। धार्मिकता होता क्या है, वो मैं पिता के पास जाता हूँ। हम और आपको पिता के पास जाना है जिसने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, और इसीलिए उसका सारा वचन हमारे पास है। क्या उस वचन के आधार पर हमने अपने चित्त को लगाया और उसी तरह से अपने आप को समर्पण किया, संपूर्णता दी, तब वो कहेगा कि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कि पुत्र वैसे करते हुए पिता के पास जाए। एक मनुष्य जो सच्चा मनुष्य है अपना जन्म इस संसार में देखा, चला, संग साथ में रहा, परंतु संसार से अलग रहते हुए अपने आप को परदेसी बनाया, और फिर बाद में आप उसका बुलाहट आ गया है, उसको जाना है वापस, और वो जाते हुए बात को बोलता है कि सत्य का आत्मा जो है वो तुझे किसके विषय में बताएगा, पाप के विषय में। वो क्या है, मुझे ग्रहण नहीं किया। धार्मिकता के विषय में वो क्या है, मैं स्वर्ग में जाता हूँ। और आगे क्या लिखता है, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। वो सारा काम जो तुमने किया है संसार के सरदार का ही द्वारा तेरे पास रखा गया, और तू सोचा कि यही धार्मिकता है, यही पाप है, यही न्याय है, और उसी के आधार पर तूने अपने आप को बना ही लिया। वैसे ही तूने कोशिश नहीं किया कि आत्मा में चलने से कैसा अलग दुनिया हो जाता है, और इसीलिए संसार का जो सरदार है वो दोषी ठहराया गया। अगर वो संसार का सरदार तेरा पिता है तो चौकस हो जा और उस जगह से बाहर निकल। अगर वो संसार का पिता जो है तेरे लिए बहुत सारा चीज प्रबंध करता है, ये आश्चर्य आश्चर्य काम भी करता है, तो चौकस हो जा, उस आश्चर्य काम को अपने जीवन में मत ले। अगर तेरा संसार का सरदार तेरा पिता ठहर के तुझे दिखाता है कि देख ये सब कुछ मेरा है, मुझे दंडवत करो, मैं तुझे दे दूंगा, तो उस पर भरोसा और विश्वास मत करना, क्योंकि वो दोषी ठहराया गया। कैसे दोषी ठहराया गया, कैसा मैं वापस अपने पिता के पास जाता हूँ, और कैसा मेरे को नहीं जानने वाला पिता को भी नहीं जानता, क्योंकि कोई पिता को नहीं जानता सिवाय पुत्र, और जिस पर वह प्रकट करे। तो इसलिए पुत्र को जो नहीं पहचान पाया वो पिता को कैसे जानेगा। इसलिए संसार का सारा धार्मिकता जो है वो कैसे कह सकता है कि हम आकाश से बातें करेंगे जब उन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया। और इसीलिए मसीह जो है वो हमें अपने पिता के विषय में प्रकट करते हुए हमें पवित्र आत्मा को दिलाया और बोला कि वो आएगा और जो है निरुत्तर करेगा। सब बातों को हम लोग को ऐसे सिखाते जा रहा है जैसे कि हमें संसार से निकल आना है, और निकलते हुए हमें पिता के पास जाने का जो हिस्सा है उसको करेंगे, तब उसको धार्मिकता कहलाया जाएगा। और न्याय उसी को कहा जाएगा कि ये सारा काम जो मेरे को मसीह होने पर मैं निकल आया हूँ, और फिर से मेरे को संसार में यहाँ रोजी रोटी कमाना होता है बोल के हम अन्य लोगों से मिलते हैं,
तब वो लोग जो जो बातें बोलता है कि इसको कर तो ये तेरा प्रमोशन हो जाएगा, इसको कर तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तो उसको विचारना और उसके आधार पर हो लेना ये मूर्खता होगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा स्वर्ग से उतर कर देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और बोलता है मैं क्या देखता हूँ। परमेश्वर बोलता है मैं क्या देखता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह बोलता है हमसे तू क्या देखने गया था। प्रभु में प्रियो, यही बातें आज इस 2 चैप्टर को मिलाने पर उत्पत्ति 11:1-9 और यूहन्ना 16:4-11 में हम लोग को मिलता है। और हम लोग को ये बोलना चाहता है, इसके बीच में एक वचन है यशायाह 55:9, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसलिए ये मत समझ लेना कि तू मुझे छू सकता है। इसीलिए उस स्त्री को जिसका लहू बहता था, उसने सब कुछ प्रयास कर लिया और आके प्रभु यीशु मसीह को छू लिया, और प्रभु यीशु मसीह को मुड़ के बोलना पड़ा कि किसने मुझे छुआ। ये शारीरिक रीति से नहीं बोलता है कि किसने मुझे छुआ। शारीरिक आंसर यही मिलता है, यहाँ तो बहुत भीड़ भाड़ है, धक्कम धुक हो रहा है, अभी भी धक्का हो रहा है, और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। बोलता नहीं, किसी ने मुझे छुआ है। तब वहां पे जो छूता है वो इस डिफरेंशिएशन जो है गति का, कि मेरी गति और तुम्हारी गति में, और मेरा गति में और मेरा और तुम्हारा सोच विचार में जो आकाश और पृथ्वी का अंतर है, वो अंतर को कौन पार किया है? वो अंतर को पार करने वाला, वो लहू बहने वाला जो स्त्री है वो पार की है। और वो बोलता है मैंने ये विचार किया, मैंने ये विश्वास किया, और इसी बेसिस में मैंने आके तेरे वस्त्र को छोर को छुआ। इसमें क्या रुकावट सब था कि मैं अशुद्ध थी, मैं अशुद्ध थी। यानी कि तू अशुद्ध कैसे थी? तू तो मेरे ही समानता, मेरे ही स्वरूप में बनाई गई थी। तू कैसे विचार की तू अशुद्ध थी? कि यह संसार का जो न्याय है वो ऐसा मेरे को अशुद्ध बना के रोका हुआ था कि अगर मैं किसी को छू लेती तो वो भी अशुद्ध हो जाता। इस विचार में मेरे को इससे लड़ना पड़ा और आके तुझे छू लिया। तो क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोलता क्या मैं इसके कारण अशुद्ध हो गया? तो मुझे छू दिया बोल के? क्योंकि तू तो मेरे को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। तू तो वो आकाश है जिससे बातें करना है मुझे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को पलट के पूछना पड़ा किसने मुझे छुआ। इसी रीति से हम एक एक को वैसा दीन होकर चलने से परमेश्वर को हम लोग बातें कर सकते हैं, परमेश्वर को हम लोग छू सकते हैं। नहीं तो उतर के वही बोलता है कि ये मैं क्या देखता हूँ, वो देखता है हमें से, और वही उतर के बोलता है कि ये किसने ये युक्ति को बिगाड़ रहा है। ये जो युक्ति हो रहा था तुम लोग के चारों के बीच में मेरे विषय में, तो ये कौन है जो कि युक्ति को बिगाड़ रहा है? कि ये बात कैसे बोल दिया कि मैं माँ के घर से हूँ। क्या वो जो आयु है तुम चाहेगा तो क्या तेरा एक दिन भी या फिर एक घड़ी भी तू बढ़ा सकता है अपने समझ के आधार पर? क्या तू चाहता है कि मैं क्या करूं, प्रॉमिस करूं, मैं क्या करूं, मैं जो है प्रॉमिस करूं? तो तू इसीलिए क्या तू प्रॉमिस कर सकता है? तो सिर पर सिर्फ बोल हाँ कि हाँ या नहीं कि नहीं। तू कसम नहीं खा सकता। तेरा बाल का भी तू कसम नहीं खा सकता, वो भी तू नहीं बनाया, वही बनाया। तो कहने का मतलब है हमारा परमेश्वर कैसा है और हम उसको कैसा जानते हैं। अगर हम उसको वैसा जानते हैं तो ये गुम्बद बनाने का प्रयास हम नहीं करें, ये धार्मिकता बनाने का प्रयास हम नहीं करें, ये जो है जो हम सोचते हैं न्याय बनाने का जो एडवाइस है वो हम नहीं करें, ये जो सोचते हैं कि हम जो है पाप के विषय में चर्चा करने के विषय में हम नहीं करें। हम सिर्फ और सिर्फ आए उसके पास और ये कहें यदि तू अपने राज्य में जाए तो मुझे स्मरण करना। अब बोलता तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में। इतना सरल और इतना आसान बना के रखा है जीव हम लोग के लिए परमेश्वर, और हम है कि उस भला और बुरा ज्ञान को लेके हम अपना दुनिया बना के कहाँ पहुंच गए। परमेश्वर ऐसा करेगा कि ये सारा दुनिया बनते हुए हम कहाँ पहुंच गए हैं। यहाँ आज 7-8 हजार साल हो गया है उत्पत्ति से लेके यहाँ तक,
वो सबको को लेके सीधा पहुंचा देगा और हमको बोलेगा कि वापस सब कुछ को डिलीट कर देगा हमारा दिमाग से और सबको खड़ा कर देगा आदन की वाटिका में और बोलेगा कि अब तेरे को समझ में आया उस भला और बुरा वृक्ष का फल को तुमको क्यों मना किया था, और तू वहां हाथ बढ़ा के तोड़ने से पहले ही मैं तेरे को ये दुनिया दिखा दिया हूं और इस दुनिया को देख के तू कैसा बेडौल बना दिया पृथ्वी को जिसको कि मैंने ठीक किया था। अब तू स्वर्गदूतों की नहीं मेरे सामने है, क्या तू फिर वैसे ही सोचेगा उस लूसीफर के समान भला और बुरा ज्ञान को लेते हुए, और फिर तू गिराया जाएगा। अब हमको समझना है हम मसीह है, नई सृष्टि है, हम जो है अलग हैं उनसे जो संसार में है। और इसीलिए ये जो है लव हो जाना, ये जो है वे विचार की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, ये जो है घर बनाना, ये सारा जो चीज है जो दुनियादारी में, ये सारा चीज में जो मन लगता है वो मन को हम लोग को क्या करना है, चढ़ा देना है परमेश्वर के पास। और इसलिए अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे बुद्धि और अपने सारे ज्ञान और अपने सारे शक्ति से प्रेम कर, तो देख कि वो तेरे को कहाँ लेके खड़ा करता है। परमेश्वर इस वचन में हमें की अगुवाई करे कि हम निश्चित रूप से परमेश्वर को वैसे ही सीरियसली समझ सके जैसा कि वो बोलता है कि तू क्या देखने गया था। लोग मुझे क्या कहते हैं, एलिया बोलने से भी बड़ा बात है। मुझे भी अगर हम नीरज हैं कुमार तिर्की और मेरे को आमोज बोले तू एलिया है, बहुत बड़ा बात है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, लोग मुझे क्या कहते हैं, कोई तुझे एलिया बोलता है तो कोई तुझे पुराना भविष्यवक्ताओं में से बोलता है, कोई यूहन्ना बपतिस्मा वो बोलता है, ये सब कौन है, तुम मुझे क्या कहते हैं। तब आत्मा उतरता है जिसका कि इसके जाने के बाद में वो आएगा और निरुत्तर करने वाला आत्मा उतरता है, बोलता है जीवित परमेश्वर पिता का पुत्र मसीह बोलता है, ये तो तू क्या लहू और मांस से नहीं बोल सकता था, ये तुझे अभी दिया गया है। और इसीलिए मैं इस नया इजरायलियों को दे रहा हूं। मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया, उस बीज को जो बोया गया था, मेरा जो हम जो बीज बोए थे उसमें ये जो दुष्ट आके जो बीज बोया उठ कटा रहे हैं, इसको रखते हुए तुझको इतना दूर लेने के बाद में सबको भूल गया और तुझे चुना हूं नया इजरायली को। और जो भाग मैंने तेरे लिए ठहराते हुए तेरा समझ को बढ़ाते बढ़ाते एक जगह थका दिया कि तू समझ से तो पाया होगा कि आगे को ये समझ को लेते हुए चलने पर भी जीवन आ ही नहीं रहा है, मृत्यु ही मृत्यु है। सब उपदेशक भी लिख दिया गया है सुलेमान के द्वारा, सब कुछ मैंने पाया व्यर्थ ही व्यर्थ। परंतु सबसे उत्तम बात क्या है, अंत में क्या करने के लिए बोला है, तो परमेश्वर की महिमा कर। तो आज हम एक एक को वो ही बोला जा रहा है, क्या हम आज अपने आप को वैसा ठहराते हुए चलें और बलिदान रूपी भेंट के रूप में अर्पण होने के लिए तैयारी करें, तब जाके वो हमें प्राप्त हो जाएगा और वो बोलेगा यही मेरा प्रिय पुत्र है, आज ही ये जन्मा है। और इसीलिए हमें जन्म ले लेना चाहिए। आज कोई बोलता है इस सारा चीज को ज्ञान नहीं रखते हुए कि मेरा नया जन्म हुआ है, कितना जन्म होते हुए क्या करके रखा है वो सारे कलीसिया, जो कि कहता है कि हम घमंड करें और हम आकाश से बातें करेंगे और हमारा नाम होगा। वो नाम अपने आप को दिया हुआ है, हम भी अपने आप को मसीह बोलते हुए आए हैं। उसका परफेक्शन होना, पवित्र आत्मा का सुनना और उसके आधार पर चलना तभी ठहरेगा। और अगर हम अपना ही सुनते हैं, अपना ही समझ को लेते हुए सोचते हैं कि इसी के आधार पर ही हम चलेंगे, वो मूर्खता है। वो परमेश्वर का उत्तर के कहना है कि मैं क्या देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ इनका कि ये क्या देखता है, मेरे समान हो जाने के बारे में सोच रहा है। और इसीलिए ये सारा जो है निरुत्तर करते हुए जगत को परमेश्वर छोड़ दिया। पहले ही वो नष्ट कर देता, परंतु छोड़ दिया। और उन्होंने उनको रोमियो की पुस्तक में बोला कि जब उनके बीच में ऐसा देखने को मिला कि उन्होंने सृष्टि को सृष्टिकर्ता समझ लिया, मैंने उनको उसी दशा में ही छोड़ दिया। और वे ऐसे बढ़ते 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 आज हम लोग पाते हैं हम लोग कौन सा काल में पहुंचे हैं, और आज हमें मसीह बना दिया है। यानी कि हम जो है चुन लिए गए हैं, हम अलग कर दिए गए हैं और हमको ठहराया है। अगर अभी चलने का विषय है, क्या हम चलें?
और उसके बाद में परमेश्वर को महिमा दे उसी रीति से। आगे को हर एक का अपना अपना विचार है, विवेक है, वो विचार करे कि उसको निरुत्तर होने के निमित्त समझ में आ गया है सारा बात, पाप क्या चीज़ है, धार्मिकता क्या चीज़ है और न्याय क्या चीज़ है। और इसीलिए अगर उसको समझ में आता है तो वो अपना गुप्त में काम करे और परमेश्वर को प्रसन्न करने के राह में उसको कितना देना है अपने आप को वो सीखे। और इसीलिए दूसरा भी उसको उसके बारे में देखे नहीं कि वो कितना दे रहा है, बल्कि वो अपना विचार करे कि वो कितना देगा परमेश्वर को, कि वो आएगा और जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी ज्ञान हम लोग में बांट दिया है, वो ज्ञान के आधार पर वो बोलेगा तू क्या मोल लिया है मेरे लिए। और उस घड़ी जो 1 तोड़ा 5 तोड़ा 3 तोड़ा जो है वो लोग कुछ कुछ मोल लिया है और उसको और अधिक दिया जाएगा। जिसके पास है और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। परमेश्वर इस छोटे से वचन में हम एक एक की अगुवाई करें कि आने वाले दिनों में उसकी महिमा और आत्मिकता में करने पाए। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, आपके चरणों तले हम आते हैं, धन्यवाद देते हैं सचमुच का परमेश्वर पिता तू बातें करता है और तेरी बातें परमेश्वर पिता सचमुच का प्रकट करता है कि वो बैरी अगर हमारा कुछ है, अगर हम आपके मार्ग में चलते हुए हमारे विरोध में खड़ा होता है, उसे तू समतल करने की प्रतिज्ञा की है कि वो कैसा भी है जिससे तू युक्ति करते हुए जीत नहीं सकता, परंतु मुझे जानने के कारण यानी कि परमेश्वर पिता आपको जानने के कारण वो परमेश्वर पिता समतल कर दी जाएगी। कितना बड़ खबाड़ ये सारा जीवन है, उसे तू परमेश्वर पिता इस योग्य बना देता है कि उसमें प्रतिफल जीवन जो है वो हम एक एक को मिलता है कि हम परमेश्वर पिता आपको महिमा देने पाते हैं। हमारा उदासी चेहरा में आनंद खुशी परमेश्वर पिता तू ही लाता है। आज इस वचन को सुनते हुए हम देख पा रहे हैं हम जिसके पीछे हो लिए हैं वह कैसे हमें अपने वचनों को सिखाता है और कैसे हमें कहता है तू बालक के समान दूध पीता ना राजा, वरन ठोस भोजन कर, क्योंकि अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तूने अब तक नहीं जानी है, क्योंकि तू मांगा भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि तू मांग और मैं तुझे दूंगा, तूने अब तक नहीं मांगा। कितना बातें हैं परमेश्वर पिता कि हम मांगने के लिए भी अभी तक उस विषय में ही नहीं जाने हैं जिसे हमें मांगना है, और साथ ही साथ उस ज्ञान के विषय में भी हाँ परमेश्वर पिता अब तक बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि अब तक हमने नहीं सुनी है, वो भी तू हमें सिखाना चाहता है। इसके लिए आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद हो। उन्हें दे परमेश्वर पिता कि हम इसी रीति से आज इस मॉर्निंग प्रेयर, इवनिंग प्रेयर, लेट नाइट प्रेयर के माध्यम से ही परमेश्वर पिता आपके वचनों को आपस में हाँ परमेश्वर पिता हम एक दूसरे को आत्मा के सिखाए होने के कारण अपने बीच में रखते हुए हम एक एक परमेश्वर पिता आपकी चर्चा करते हुए बढ़े जाते हैं। और हमारे बीच में ऐसा कभी भी हम में से कोई ऐसा युक्ति ना बिगाड़ने वाला काम करे जिसके विषय में आपने उस 4 मित्रों के बीच में आपने कहा है ये कौन है जो युक्ति को बिगाड़ता है। हमारे पास वैसा ज्ञान हो परमेश्वर पिता जो आप हमें देना चाहते हो और हम आपको जानते हुए परमेश्वर पिता आपकी महिमा स्तुति कर सकें। सचमुच का परमेश्वर पिता ये पिता जिसे संसार ठहराया है वो शैतान जो है वो विचारता है कि वो अपना सिंहासन तेरे सिंहासन के ऊपर बनाएगा। मानो कि परमेश्वर पिता जैसा हम बीते दिनों में अपने उस आपे में आने से पूर्व चलते थे और विचारते कोई हमें नहीं समझता, हम कितना बड़ा बड़ा काम करने पर थे इस संसार में, परंतु हमें मौका ना मिला। वो सारे करने वाले लोगों को हम देखते हैं आज संसार में कि वे कर पाए, परंतु आज वे हाँ परमेश्वर पिता अपने गुप्त कमरों में रोते हुए कि उन्होंने सब कुछ बना चुका और आकाश में उस आकाश तक पहुंचते हुए बातें करना चाहा, परंतु उन्हें यही मालूम चला कि उनके पास तो जीवन है ही नहीं, तो फिर बात करके क्या उन्हें लाभ होगा। परंतु इसी रीति पर हम पाते हैं निकोदेमुस को उसकी धार्मिकता के विषय में कि वो उस बुढ़ापे की आयु में आता हुआ कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, और उसे उत्तर मिलता है नया जन्म की आवश्यकता है, नया मनुष्यत्व की आवश्यकता है, नया सृष्टि की आवश्यकता है। इसलिए जो नया सिरे से ना जन्मेगा वो परमेश्वर के राज को देख ही नहीं सकता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपके वचन से हम आपके राज को देखते हैं और आपको महिमा देने पाते हैं।
हमारी महिमा परमेश्वर पिता योग्य नहीं रहती है, परंतु तू ग्रहण करता है, तो हमारे बीच में उतरता है, जिसके कारण परमेश्वर पिता ये बड़ी बड़ी बातें जो एक समय से हमसे दूर थी, आज हमारे करीब हम एक एक सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और आपको और अधिक महिमा देने के लिए अपने आप को तैयारी कर पा रहे हैं। इसमें तेरी अगुवाई मिले कि आपकी महिमा सचमुच का आत्मिकता में जैसा अब्राहम ने किया वैसे ही हम कर पाए, उसकी महिमा, उसकी आराधना जैसे उसने की और वो विश्वास का पिता ठहरा, वैसा हम करते हुए परमेश्वर पिता आपके राज में प्रवेश करने पाए। तू ही अगुवाई करते हुए लिए चल। तो निश्चित रूप से प्रतिज्ञा किए मैं जाता हूँ और उसे मैं भेजूंगा जो तुम्हें निरुत्तर करेगा। आप परमेश्वर पिता हमारे अंदर जो बसा हुआ उसे निरुत्तर करा दे, ताकि हम उसको उतार फेंके और हम जो ठहरे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप ही में, हाँ परमेश्वर पिता आप ही के मुख से निकला हुआ वचन से जीवित रहने के विषय में हम सिर्फ और सिर्फ जाने, और हम उस सदर्क मेशक और अबेदनागो के समान जो परमेश्वर पिता उसको जानने के कारण ही उसने उस हाँ परमेश्वर पिता बेबीलोन के उस राजा से कहा, मेरा परमेश्वर ना केवल उस आग के फट्टे से वरन तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। क्या है हाँ परमेश्वर पिता वो दृढ़ता हम उनमें पाते हैं, जिसके कारण परमेश्वर पिता उस आग में भी उन्हें कुछ नहीं हुआ और वहाँ पे भी तू उतर कर उनसे बातें की। ऐसा हमारा जितना यहाँ मॉर्निंग प्रेयर, इवनिंग प्रेयर, लेट नाइट प्रेयर में हम आए हैं, जुड़े हैं प्रार्थना योद्धा के रूप में, तो हमें वैसा काबिल बना कि आपकी महिमा हमारे द्वारा वैसे ही ठहरे। परमेश्वर पिता और क्या मांगे, आपके हाथों में सौंपे जाते हैं। तू ही अगुवाई करते हुए हमें लिए चल कि जो हमारे लिए उत्तम है और भला है तेरी ओर से हमें प्राप्त हो। ये प्रार्थना हम आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना हृदय से ग्रहण कर, आमीन।